स्वागत दोस्तों, आपका चैनल से के साथ सामने मोदी पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर अचानक से उपचुनाव को रद्द कर दिया गया है। बताएंगे कहां पर, वोट से एक दिन पहले लिया गया है ये बड़ा फैसला दोस्तों, जिसे लेकर जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। बताएंगे क्यों अचानक से चुनाव को रद्द करने का यह आदेश जारी किया गया है, और वो भी एक दिन पहले, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी समेत सारी पार्टियों की प्रतिक्रिया सामने आई है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों, और क्या पिछड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी, और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कल होने वाले केरल के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर कौन सबसे आगे है, इस बारे में पूरी डिटेल आई है दोस्तों। और इसी के साथ में अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग के पोस्ट पर क्यों तंज कसा है, बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि गोवा की पोंडा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के जीत के संकेत मिलते ही जानबूझकर रद्द किया गया है ये चुनाव, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 9 तारीख यानी वीरवार को देश के 8 राज्यों के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं दोस्तों। राज्यों के अंदर गोवा में 1 सीट पर, गुजरात के अंदर 1 सीट पर, कर्नाटका में 2, और महाराष्ट्र के अंदर 2, और नागालैंड के अंदर 1, और त्रिपुरा के अंदर 1 सीट पर चुनाव हो रहे हैं। यानी टोटल 8 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं दोस्तों, और 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 9 तारीख को वोट डाले जाएंगे दोस्तों। ऐसे में गोवा की 1 सीट है, पोंडा की सीट, जहां पर रवि नायक की मौत के बाद दोबारा से उपचुनाव हो रहे हैं दोस्तों। ऐसे में गोवा के विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने वाले हैं, उसका हवाला देते हुए पोंडा का विधानसभा चुनाव रद्द कर दिया गया है दोस्तों, जो अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। दरअसल मुंबई के उच्च न्यायालय ने गोवा की पोंडा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को, नोटिफिकेशन को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन को ही अमान्य घोषित कर दिया है दोस्तों। इस तरह से 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव अप्रभावी रूप से रद्द कर दिए गए हैं। यानी कल वोट डाले जाने वाले थे, और चुनाव प्रचार भी लोगों ने जमकर किया। उम्मीदवारों का चयन किया गया, नामांकन दाखिल किया गया, नामांकन वापस लिया गया, और पूरी तरीके से चुनावी कैंपेन चला दोस्तों। लेकिन अब कल वोटिंग से पहले न्यायालय की गोवा पीठ ने, यानी उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस और न्यायमूर्ति अमित जमसंदेनकर के नेतृत्व में 2 मतदाताओं द्वारा दायर की गई याचिका के अंदर आदेश जारी किया दोस्तों। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर अधिसूचना को वैधता को चुनौती दी थी कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल केवल 1 साल का बचा हुआ है, और अगर 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ है तो सीधा 2027 में ही चुनाव करा लिया जाए। उससे पहले चुनाव कराने का और खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि भारत के संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि अगर 6 महीने से कम का समय बचा है अगले चुनाव के लिए, यानी असली वाले विधानसभा चुनाव के लिए, तो फिर असली वाले विधानसभा चुनाव में ही उस सीट पर चुनाव कराया जाएगा। उससे पहले अगर सीट खाली है तो उपचुनाव कराया जा सकता है। सवाल यह है कि 1 साल का टाइम बचा हुआ है तो उपचुनाव क्यों नहीं होंगे। 1 साल तक कोई भी जनप्रतिनिधि यानी चुना गया विधायक क्षेत्र के विकास के लिए जमकर काम कर सकता है। ऐसे में दोस्तों 1 साल तक विधायक होने में क्या दिक्कत है। कुल मिलाकर सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर हाईकोर्ट ने यह चुनाव रद्द किया तो उनको के साथ गुजरात के उमरेठ की विधानसभा के उपचुनाव को भी रद्द करना चाहिए था, क्योंकि गुजरात के भी चुनाव 2027 में होने वाले हैं। तो तभी वहां भी देखेंगे तो 1 साल का टाइम बचा हुआ है, तो क्या नियम केवल गोवा पर लागू होते हैं। और पहली बात तो ये नियम है ही नहीं। जब 6 महीने का प्रावधान भारत के संविधान में है तो ये 1 साल का कौन सा नियम चलाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतना चुनाव प्रचार हो गया, सब कुछ हो गया, और अगले दिन जब वोट डालने जाने वाले हैं, यानी मतदान का दिन आने वाला था, 9 तारीख को वोट डल रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अचानक से हाईकोर्ट ये फैसला कैसे दे सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन कैसे रद्द कर सकता है, और चुनाव कब करवाना है, नहीं करवाना है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बेहतर कौन जानता है। तो फिर चुनाव आयोग के इस नोटिफिकेशन को रद्द करने के मामले पर दोस्तों काफी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी केतन भटीकर जो गांव-गांव घूमकर, घर-घर घूमकर लोगों के बीच में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं दोस्तों, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार, गोवा की बीजेपी सरकार 2027 के चुनाव को लेकर बुरी तरीके से डर गई है, और इसीलिए चुनाव को रद्द करवाया जा रहा है। मतदान से एक दिन पहले चुनाव रद्द होना अपने आप में आश्चर्य वाली बातें हैं। यानी क्या देश के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन का नियम लागू हो गया है कि जब मन कर रहा है, जो मन कर रहा है वो फैसला ले रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है दोस्तों कि देश के अंदर चुनाव की प्रक्रिया को ही पूरी तरीके से कमजोर किया जा रहा है, चुनाव की वैल्यू ही खत्म की जा रही है। वरना एक दिन पहले अचानक से ऐसा कैसे फैसला आ सकता है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले केरला के गठबंधन को जबरदस्त तरीके का समर्थन मिल रहा है दोस्तों। केरल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जो अपडेट आई है वो ये कि 9 तारीख को वोट डल रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता वीडी सतीशन को जबरदस्त तरीके का समर्थन मिल रहा है दोस्तों। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की बात करें तो सबसे ज्यादा समर्थन अगर किसी को मिल रहा है तो कांग्रेस के नेता वीडी सतीशन को मिल रहा है, जो पिनरे विजयन से ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर पिनरे विजयन है, 18.5% उनको समर्थन मिल रहा है, और रमेश चेन्नीथला कांग्रेस के नेता को 17.2% का समर्थन
समर्थन और केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं 15.1% लोग। तो ऐसे में देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के पोस्ट के उम्मीदवार को लेकर सबसे ज्यादा जनता के बीच में समर्थन की बातें चल रही है। दोस्तों इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए आंकड़ा लगभग 50% के आसपास है कि 50% लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का अगला मुख्यमंत्री राज्य में होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि 9 तारीख को जनता तय कर देगी कि कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री राज्य में बनेगा और एनडीए गठबंधन का कुछ अता पता नहीं है, लेफ्ट गठबंधन बुरी तरीके से चुनाव हारने जा रहा है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से संबंधित निर्वाचन आयोग की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर तंज कसा। दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि बस आयोग को हटा दे, फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के अंदर 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे और 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस पर अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। दोस्तों उन्होंने कहा कि बस ईसीआई रहित कर दे चुनाव को, बाकी सब तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यानी चुनाव आयोग ने बोला था कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेन प्लेटफॉर्म से यह बात लिखी गई कि तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित हो रहे हैं, यानी डर नहीं है, हिंसा रहित हो रहा है, कहीं हिंसा नहीं है, धमकी रहित है, प्रलोभन रहित है, छापा कहीं नहीं लग रहा है, बूथ एंड सोर्सेस जैमिंग रहित होकर ही रहेंगे। ईसीआई स्ट्रेट टॉक टू तृणमूल कांग्रेस दिस टाइम द इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल वुड श्योरली बी फियर फ्री, वायलेंस फ्री, इंटिमिडेशन फ्री, इंड्यूसमेंट फ्री एंड विदाउट एनी छापा, बूथ जैमिंग एंड सोर्स जैमिंग। यानी इस बार तृणमूल कांग्रेस के सामने चुनाव आयोग सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस का नाम लेकर टारगेट करते हुए बोल रहा है कि इस बार ना तो भय होगा, ना हिंसा होगी, ना धमकी, ना प्रलोभन, ना छापा पड़ेगा, ना जैमिंग होगी और इस तरीके से हम लोग निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि आप भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित और छापा रहित चुनाव की बात कर रहे हैं, बस इलेक्शन कमीशन रहित चुनाव करा दीजिए, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। अखिलेश यादव तंज कसते हुए बातें कर रहे हैं। दोस्तों साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची से नाम हटाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है। दोस्तों और बुधवार को कहा है कि उनकी पार्टी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का विरोध करने के लिए फिर से अदालत का रुख करेगी। राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के पूरा होने के लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद उन्होंने ये टिप्पणी की है। ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण की कवायद को लेकर अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाकर तृणमूल कांग्रेस को नहीं हरा पाएंगे आप लोग, नामों को हटाने के विरोध में हम फिर अदालत जाएंगे। ममता बनर्जी ने फरवरी के अंदर उच्चतम न्यायालय के अंदर दलील दी थी दोस्तों, जिसमें उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया में हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2025 में कुल 7 करोड़ 66 लाख मतदाता थे, जिनमें से 90 लाख 83 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिससे पता चलता है कि मतदाता का नाम हटाने का अनुपात अभी 11.8% से अधिक है। हुगली जिले के अंदर अमारबाग में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ने भारतीय जनता पार्टी पर मतदाता सूची में हेरफेर करने और मतदाताओं को लाभ के लिए धन की पेशकश करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग फोन करके लोगों को धमकियां दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि निर्वाचन आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, ये लोगों को फोन करके धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, जो साफ तौर पर इलीगल काम है और आम जनता को परेशान करके डरा कर ये लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, जिसे हम बिल्कुल कतई नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी बंगाल के अंदर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के विरोध में अदालत जाने की बातें कर रही है दोस्तों, लेकिन सवाल ये उठता है कि 23 तारीख और 29 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं और अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आखिर लोगों को राहत कैसे मिलेगी। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर हो रहे हैं और 91 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं दोस्तों, ये चिंता का विषय है। इस पर जितनी बातें बोली जाए उतना कम है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर किस स्तर पर बीजेपी के नेता बालू माफिया का काम करते हैं दोस्तों, इसका एक एग्जांपल सामने आया है। मुरैना के मंडल मंत्री बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, इसके पार्टनर और एक व्यक्ति जो वन रक्षक के तौर पर काम करता है दोस्तों, और वन से यानी जंगलों से रेत और खनन के माफिया को पकड़ने का काम करता है, उस व्यक्ति के ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ाने की अपडेट आई है। और मुरैना से जुड़ी बड़ी अपडेट है, जहां पर अमूमन इस तरीके से बीजेपी के नेता खनन माफिया के तौर पर गुंडागर्दी करते हुए और लोगों को कुचलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में दोस्तों अब ये जो अपडेट आई है, इससे पता चल रहा है कि कैसे मुरैना के अंदर इलीगल काम चल रहा है, बीजेपी का नेता इलीगल काम कर रहा है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और कितना खनन हुआ है इसकी कोई लिमिट नहीं है, और खनन का ये सीधा सीधा मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुरैना के अंदर मंडल मंत्री उपाध्यक्ष से जुड़ता है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखने आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत